नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपकी मुलाकात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और वरिष्ठ नेता अतुल अंजान साहब से कराने जा रहे हैं और खास तौर से बात को सीमित रखते हुए गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों पे चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं अतुल अंजान जी से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, आदाब, कैसे हैं? जी दुआ है सर। सर सबसे पहला सवाल ये है कि गुजरात से ही अडानी आते हैं, अंबानी आते हैं, मोदी जी आते हैं, शाह जी आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी भी। इन सबका घालमेल करके भारतीय जनता पार्टी करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके रात दिन एक करके किसी भी कीमत पे गुजरात को जीतना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और समान विचारधारा वाली पार्टियों को क्या करना चाहिए? देखिए सिराज साहब, गुजरात का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जी अगर विपक्ष इस बात को समझ गया जी तो भारतीय जनता पार्टी को गहरी शिकस्त हो सकती है। जी और अगर विपक्ष यहाँ भटका रहा, बहका रहा और आखिर में जा करके बटा रहा, जी तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से मिलेगा। जी अब भारतीय जनता पार्टी कभी कहती है गांधी हमारे हैं, कभी कहती पटेल हमारे हैं, जी है ना। इन दोनों का प्रयोग गांधी की धरती से कर रहे हैं और गांधी जी के बनाए हुए जितने भी संगठन हैं गुजरात में, जी सबको तोड़ रही है, सबको मरोड़ रही, सबका बाजारी कर रही है। जी चाहे वो साबरमती का आश्रम हो जी और गांधी जी से संबंधित जितने भी इदारे हों, जी जितने भी। जी लेकिन मोदी जी इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ अंडर करंट जो है जनता में, जी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। 25 साल से सरकार में है। जी गरीबी हटी नहीं, जी भुखमरी हटी नहीं, और यहाँ अस्पताल सब जो है निजी हाथों में चले गए, स्कूल भी सब निजी हाथों में चले गए। जी सब चीज सरकारी कामों से सरकार ने हाथ खींच लिया। जी सरकारी संस्थाओं से सरकार ने हाथ खींचकर उन्हें प्राइवेट हाथों में दे दिया, एनजीओ के हाथ में दे दिया। जी तो एक तरीके से अजीब किस्म की लूट है। किसान लोग, गांव के लोग, अभी भी उनको पीने के पानी का सवाल बहुत महंगा सवाल है, जी बहुत महंगा सवाल है। जल कल योजना है, वो कहाँ आएगी? जल कल योजना कैसे जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन 27 साल में अगर आप पानी की योजनाओं को पूरा नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं? जी एक मुख्यमंत्री, वहाँ है क्या मामला? वहाँ तो यही है, छोटे लोगों को रोजगार, सरकारी सुविधा, स्वास्थ्य की, पढ़ाई की, लिखाई की, और वो चाहते हैं कि भाई रोजगार मिले। जी तो रोजगार तो सब खत्म हो गए हैं। बुनियादी तौर से गुजरात में जो छोटे रोजगार थे, जी वो सब वो उसको सबको निगल गए बड़े बड़े पूंजीपति। जी और इनका सबका सहयोग जो है, इन सबको पूरी ताकत के साथ मोदी जी की नीति और मोदी जी का समर्थन है। वहाँ अंजान साहब गुस्सा जी एक बात और भी है जी कि पिछले दिनों जो रूपानी मुख्यमंत्री थे उनको हटा दिया गया। जी ये नए पटेल साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया और सारे नए मंत्री बना दिए गए। जी कोई भी पुराना है नहीं। जी तो अंदर ही अंदर सब सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, सब एक एक प्रयोग हो रहा है वहाँ। जी तो अगर संयुक्त रूप से विपक्ष एक आपस में बेहतर समझदारी लेकर वैकल्पिक कार्यक्रमों को लेकर के, जी बीजेपी की सरकार के 27 साल के वैकल्पिक कार्यक्रमों को लेकर अगर जाए, जी किसान की बात करे, गांव की बात करे, पढ़ाई की बात करे, दवाई की बात करे, हायर एजुकेशन की बात करें, तब तो फिर बात बन सकती है। वरना ये लोग तो कारपोरेट घरानों के पैसे से पूरा नंगा नाच करेंगे चुनाव। अंजान साहब, ये कांग्रेस जो है पूरी तरह से गंभीरता से लड़ाई लड़ते हुए नहीं दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल को इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है वहाँ। भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही है कि सत्ता विरोधी लहर की वजह से अगर भाजपा हारे तो जैसे पंजाब में केजरीवाल को सत्ता दे दी गई, वैसे अपने ही पाले हुए व्यक्ति को जो है सत्ता में सत्तासीन कर दिया जाए? बिल्कुल, ये संभावनाएं सिराज भाई बिल्कुल सही है जी और इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती है। जी आप ये समझिए कि आखिर क्या बात है। जी पिछले विधानसभा के चुनाव में सिर्फ 10 सीट से रह गई थी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने से। जी और अगर सरकार सारे विपक्षी दलों को उसने इकट्ठा करके 20 सीटें दे दिया होता उसकी, जी तो सरकार बन गई थी। बिल्कुल सही है।
गुजरात मॉडल फेल हो गया था। जी प्रधानमंत्री देखते रह जाते हैं। जी लेकिन पता नहीं क्या बात है, कांग्रेस पार्टी ताल ही नहीं ठोकना चाहती है। जी कांग्रेस पार्टी के लोग सरकार के खिलाफ गुजरात से बाहर कदमताल कर रहे हैं, जी लेकिन गुजरात के अंदर जी उनका कोई काम चल नहीं रहा है। जी अब उनके जितने नेता थे वो एक लाए थे, कौन पटेल जी हार्दिक लाए थे, हाँ वो भी चले गए और जी दूसरे लोग चले गए। जी तो जा क्यों रहे हैं? जी वो हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, वहाँ भी चुनाव होने वाला है, उसके भी चले गए अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष। जी ये हो क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में? जी कांग्रेस पार्टी पूरे मन से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए जी प्रतिबद्ध नहीं दिखाई देती। और गुजरात में इसीलिए वो केरल में कम्युनिस्टों के खिलाफ 18 दिन की यात्रा कर सकते हैं, जी लेकिन गुजरात में 1 दिन की भी यात्रा नहीं करेंगे। तो क्या पार्टी बनाएंगे, कैसे पार्टी बनाएंगे, क्या कहेंगे? जी तो ये एक सवाल सारे लोगों के मन में है। तमाम व्यापक वामपंथी दल तो जो है ही है, उसके अलावा जो छोटे वामपंथी दल के बाहर जो लोग वामपंथी विचार से प्रभावित हैं, जी वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं कांग्रेस ये काम करती है कि एक व्यापक मोर्चा बनाती है। इससे तो कांग्रेस को ही फायदा होगा, सबसे बड़ी पार्टी वो है। जी है जी बाकी लोगों के सहयोग से वो वहाँ पर पलट सकते हैं। जो लोग मोदी को पराजित करना चाहते हैं, जी वो चाहते हैं कि होम टर्फ पे ही, जी अपने ही घर की पिच पर जी जो है मोदी आउट हो जाए। जी लेकिन हो कुछ तब ना, करने की इच्छा हो तब ना। अंजान साहब, अरविंद केजरीवाल जो है संभावित राष्ट्रीय मोर्चे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने की बातें करते हैं और प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, लेकिन स्टेट में जाके उसी बीजेपी के खिलाफ जो है लड़ते हैं और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में केजरीवाल का संभावित मोर्चे में शामिल होना संदिग्ध नहीं है क्या? देखिए, केजरीवाल को कोई भी नहीं, केजरीवाल और ये ओवैसी, ये बहुत ही राजनीति के अंदर, भारतीय राजनीति में अनडिपेंडेबल लोग हैं। जी सब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। जी केजरीवाल जी तो बहुत सारी बातें कहते, करते कहाँ है। जी अजीब उनकी नीति है। बिहार, यहाँ दिल्ली में कहते हैं 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री ले जाओ, वो पंजाब में कहते हैं कि जो है शराबबंदी की बात करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं जिनके ऊपर सिर्फ आप व्यापारी बनकर के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, व्यापारी बनकर के सरकार नहीं चला सकते। लोकहित जनहित में आपको काम करने पड़ेंगे, जिसमें गरीब लोग, गुरबा लोगों के साथ आप रहिए। आप जाति व्यवस्था के नाम पर वोट मांगोगे और जो है दूसरा जो है धर्म व्यवस्था के नाम पर एक धर्म के खिलाफ हवा चलाओगे। अंजान साहब, गुजरात में एक नेता है छोटू भाई वसावा, उनकी पार्टी है भारतीय ट्राइबल पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात जाते ही उनसे समझौता किया था, लेकिन आगे चल के इनकी नीयत खराब हो गई और इन्होंने कहा कि आप अपनी पार्टी मर्ज कर दीजिए मेरी पार्टी में। वो समझौता टूट गया। छोटू भाई वसावा ने स्वर्गीय अहमद पटेल को राज्यसभा भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो क्या कांग्रेस जो है छोटू भाई जैसे दमदार और आदिवासी नेता को जो है आगे बढ़ा के या साथ लेके भाजपा और केजरीवाल को शिकस्त देने की रणनीति नहीं बना सकती? नहीं बना सकती, उनके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है। ये जब तक ये सब मुकदमे चल रहे हैं ना जी, नेशनल हेराल्ड, ये वो, और इसके अलावा जोधपुर के मुकदमे, बाड़मेर के मुकदमे, जी, ये सब जो है हरियाणा में मुकदमे, ये पूरी तरीके से लड़ने को तैयार नहीं है। खाली थोड़ा बहुत कवायद कर लेते हैं, कदम ताल कर लेते हैं, उससे है। अब केजरीवाल जी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन बनना कैसे? सब लोग स्वीकार करेंगे तब ना। जी, वो तो ऐसे ही लोगों में प्रचारित है कि वो बी टीम के आदमी है, वो बी टीम के आदमी है। जी, तो ये नुरा कुश्ती से तो सरकार बनेगी नहीं। जी, उनकी विदेश नीति क्या है, जी, उनकी आंतरिक नीति क्या है, उस पर तो कभी कुछ बोलते ही नहीं है। वो जी, खाली एक लाइन का टैग वार शुरू करते हैं प्रधानमंत्री पर, जी, उसके अलावा क्या है। इसलिए उनकी विश्वसनीयता पर बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको जवाब देने की जरूरत है। अगर आपस में सब सहमत उनके लिए बन जाए तो कोई बात नहीं है, जी, लेकिन तब भी उनको अपनी विचार और अपनी विचारधारा को तो
स्पष्ट करना पड़ेगा ना। जी। बिना विचारधारा के थोड़े ही ये हो जाएगा कि राष्ट्रीय कार्यक्रम की पानी दे दिया जाए और बिजली दे दिया जाए और वोट ले लिया जाए। वैसे केजरीवाल का स्टेचर तो उतना बड़ा नहीं है कि प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए उनको जो है गंभीरता से लिया जाए। देखिए, इस देश में भारतीय लोकतंत्र में सपना देखने पर कोई प्रतिबंध तो है नहीं। जी। सपने देखने चाहिए, और सपने देखने के लिए बुरा क्या है। सपने आप पूरे न कर सके, लेकिन आपके घर परिवार दोस्त यार तो आपके सपने के साथ खड़े ही हो जाते हैं। सर आखिरी सवाल, गुजरात में जो है कांग्रेस पार्टी और खास तौर से समान विचारधारा वाली पार्टियों को क्या करना चाहिए जिससे केजरीवाल और भाजपा दोनों को सत्ता से दूर रखा जा सके? भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए जरूरी है कि एक व्यापक मोर्चा गुजरात में बने और उसमें सब लोग, बसावा वगैरह सब लोग आ जाएंगे, लेकिन ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी को पहल करनी पड़ेगी। और अगर कांग्रेस पार्टी पहल नहीं करती है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस भी केजरीवाल की ही तरह साथ में खड़ी हुई है। धन्यवाद।